Hi friends, I am Sairaj Ananda Sate from JK Science Academy, and today we have discussed about the most important topic in geometry is 3D geometry. And आज हम 3D geometry में आज देखने वाले हैं कि अगर थ्री डायमेंशंस अगर एक प्लेन पे लाई कर रहे हो तो क्या होता है थ्री डायमेंशंस. Then this is the three dimension, mainly are three axes, x axis, this is the y axis, and this is z axis. ये थ्री एक्सिस से हम 3D को डिफाइन करते हैं. और 3D की एक प्रॉपर्टी है कि ईच एंगल 3D में क्या होता है 90 डिग्री होता है. ईच में x मतलब x और y में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है. x और z में बनता है वो 90 डिग्री, और y और z में बनता है वो भी क्या होता है 90 डिग्री. मतलब ये कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री. तो आज तो हम अब x एक्सिस के कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं ये देखेंगे. तो x एक्सिस के कोऑर्डिनेट लिखने के लिए हम पहले x एक्सिस पे प्रेजेंट कौन सा एक्सिस है तो x एक्सिस, तो फिर x लिखेंगे. इधर y नहीं प्रेजेंट इसलिए 0, z भी नहीं प्रेजेंट इसलिए 0. वैसे ही z एक्सिस पे x प्रेजेंट नहीं इसलिए 0, y भी प्रेजेंट नहीं इसलिए 0, और z प्रेजेंट है इसलिए z. वैसे ही y एक्सिस पे 0, y और 0. Then this is the remaining part is known as xy plane, और इस रिमेनिंग पार्ट को क्या कहते हैं, ये z और x के बीच में लाई कर रहा है इसलिए उस क्या कहते हैं zx प्लेन. और इस एक्सिस को क्या, इस प्लेन को क्या कहते हैं हम yz प्लेन. तो अब हम इन प्लेन के कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे ये देखेंगे. ये प्लेन लाई कर रहा है x और y प्लेन में, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स x, y और 0 होंगे. ये थ्री कोऑर्डिनेट्स होंगे. वैसे ही zx प्लेन पे x, 0 और z ये थ्री कोऑर्डिनेट्स होंगे. वैसे ही yz प्लेन पे 0, y और z ये थ्री एक्सिस, ये थ्री कोऑर्डिनेट्स होंगे. अब हम जनरली बात करेंगे कि व्हाट इज मीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो. देन फर्स्टली हम डायरेक्शन कोसाइन की बात करेंगे. डायरेक्शन कोसाइन क्या, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है. डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो it is denoted by d dash small r or d dash capital R. It is denoted by d dash small r and d dash capital R, and it is represent a, small b and small c. It is represent small a, small b and small c. Then example is find the direction cosine. Direction ratio whose endpoints are 1 to 4 and 9, 6, 7. तो हमें ये दो एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं और हमें इसका डायरेक्शन रेशियो फाइंड करने के लिए कहा है. तो पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे 1, 2, 4. एक लाइन दी है और उसके एंड पॉइंट्स दिए हैं हमें. तो 1, 2, 4 और इधर 9, 6, 7. Then this part is x1, y1, z1, and this is coordinate y1,
x1, x2, y2 and z2. Then x1 write 1, y1 is equal to 2 and z1 is equal to 4, x2 is equal to 9, y2 is equal to 6 and z2 is equal to 7. तो अब हमने देखा, तो a कैसे फाइंड करते हैं? a is equal to x2 minus x1, a is equal to x2 minus x1. तो हमारे इस प्रॉब्लम में x2 क्या है? 9 और x1 क्या है? 1. तो 9 minus 1 is equal to 8. a क्या हो गई? a की वैल्यू. वैसे हम b की वैल्यू y2 minus y1 से फाइंड करते हैं. y2 minus y1. देन y2 minus y1 क्या होता है? 6 minus 2. 6 minus 2 is equal to 4. ये आ गई आपकी b की वैल्यू. वैसे हम c फाइंड करेंगे. z2 minus z1, z2 minus z1 that is equal to z2. 7 minus 4 is equal to 3. ये आपका निकल गया c. तो ये क्या कहलाएंगे? डायरेक्शन रेशियोज कहलाएंगे इस पॉइंट्स के. ये क्या कहलाएंगे? डायरेक्शन रेशियोज. अब हम एक डायरेक्शन रेशियोज की मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन को देखेंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन को देखेंगे. डायरेक्शन रेशियो अब हमने देखा कि क्या होता है? एबीसी से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन बनती है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और आईएमपी कंडीशन है. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कभी भी नॉट इक्वल टू 1 के होता है. ये माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, लेकिन 1 के बराबर नहीं हो सकता. ये 1 के बराबर नहीं हो सकता. अब हम डायरेक्शन कोसाइन की बात करेंगे. हम डायरेक्शन कोसाइन की बात डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन. तो डायरेक्शन कोसाइन को हम डिनोट करते हैं डी डैश स्मॉल सी और टी डैश कैपिटल सी. हम डायरेक्शन कोसाइन को डी डैश स्मॉल सी और डी डैश कैपिटल सी से डिनोट करते हैं. और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल एम एंड एन. और रिप्रेजेंटेड बाय एल एम एंड एन. तो हम इसमें भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन देखेंगे कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है. ए इज इक्वल टू 1 होता है. हमने डायरेक्शन रेशियो में क्या कंडीशन देखी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1. बट हमने डायरेक्शन कोसाइन में क्या कंडीशन देखी है? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है. तो अब हम देखेंगे डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करते हैं. आपको एग्जांपल में दिया डायरेक्शन रेशियो आपको एग्जांपल में दिया. डायरेक्शन रेशियो दी और आपको बोला कि डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करो. डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करो. आपको डायरेक्शन रेशियो गिवन दिया एग्जांपल में और आपको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने को. तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है. तो आपको ये फॉर्मूला लगाने हैं. एल इज इक्वल टू होता है प्लस और माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ये होता है यल. वैसे ही बी यल हो गया, ये हो गया यल का फॉर्म. वैसे ही यम इज इक्वल टू होता है प्लस और माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ये क्या होता है? यम होता है. ये क्या होता है? यम. वैसे ही यन होता है इज इक्वल टू अंडर रूट एन इज इक्वल टू प्लस और माइनस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर। ये क्या होता है, एन निकालने का फॉर्मूला होता है। और इसे हम एन को क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। इसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। तो अब हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देखेंगे कि डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकाले जाते हैं। तो आपको एक एग्जांपल दिया, सपोज आपको एक एग्जांपल दिया, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन whose endpoints 1, 3, 4 and 5, 6, 8। ठीक है, दिया आपको एग्जाम्पल दिए। इस एग्जांपल में आपको फाइंड क्या करना है, डायरेक्शन रेशियो भी फाइंड करना है और डायरेक्शन कोसाइन भी को फाइंड करना है। तो फर्स्ट इस एग्जांपल में एक लाइन है, इसके एंड पॉइंट्स क्या है, 1, 3 और 4 और दूसरे कोऑर्डिनेट इधर के 5, 6, 8। ये इसके क्या है, एंड पॉइंट्स है। तो अब हम इसमें देखेंगे x1 क्या है, 1, y1 इज इक्वल टू 3 and z1 is equal to 4, x2 is equal to 5, y2 is equal to 6 and z2 is equal to 8, z2 is equal to 8। ये हमें क्या दिया है, गिवन डाटा दिया है। ये क्या दिया है, हमें गिवन दिया है, ये गिवन दिया है। तो अब हमें क्या निकालना है, पहले डायरेक्शन कोसाइन, हम डायरेक्शन रेशियो फाइंड करेंगे। पहले हम क्या फाइंड करेंगे, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू होता है x2 माइनस x1। a इज इक्वल टू क्या होता है, x2 माइनस x1। यहाँ पे x2 कितना है, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 4। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया, ये फाइंड हो गया। वैसे आप b कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू y2 क्या है इधर आपका 6 माइनस y1 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 3। ये क्या हो गया आपका b हो गया, ये क्या हो गया आपका b हो गया। फिर अब हम देखेंगे c इज इक्वल टू क्या होता है, z2 माइनस z1 इज इक्वल टू z2 क्या है आपका यहाँ 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। ये क्या हो गया आपका c हो गया, क्या हो गया आपका c हो गया। ए बी सी मतलब आपके डायरेक्शन कोसाइंस निकल गए, सॉरी डायरेक्शन रेशियो फाइंड हो गए। डायरेक्शन रेशियो क्या है आपके 4, 3, 4, 4, 3, 4। अब हम डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करें, विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन रेशियो। देन वी हैव टू नो फॉर्मूला ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। अब हमें क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन कोसाइन हमें क्या करना है, फाइंड करना है, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। तो अब अभी हमने पढ़ाया था डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला, एल इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस और माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है एल का, डायरेक्शन कोसाइन निकालने का फॉर्मूला। तो अब हम एल निकालने के लिए प्लस और माइनस ए की वैल्यू हमें मिली यहाँ से, किधर कितनी है 4 है, ए की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हम डायरेक्टली करेंगे स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे करेंगे 4 स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 3 प्लस सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारी 4, उसका स्क्वायर अंडर रूट में। तो अब हम देखेंगे प्लस और माइनस 4 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, देन इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4 अपॉन 16 और 16 32, 32 प्लस 9 32 प्लस 9 41,
32 प्लस 9 41, 32 प्लस 9 41। ये क्या हो गई आपकी एल की वैल्यू हो गई। ये क्या हो गई आपकी एल की वैल्यू हो गई। ले एल की वैल्यू मिल गई आपको। फिर अब हमें क्या निकालने की, एम की वैल्यू निकालने की। अब हमें क्या निकालनी, एम की वैल्यू निकालने की। यानी एम इज इक्वल टू क्या होता है, हम देखेंगे। एम इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस और माइनस बी अपॉन, प्लस और माइनस बी अपॉन क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। तो इज इक्वल टू पी कितना है हमारा 3 प्लस और माइनस 3 अपॉन, अभी हमने इसकी होल की वैल्यू कितनी निकाली है, √41, √41। अब हमें क्या मिल गई, एम की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या मिली, एम की वैल्यू। अब एम की वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो एन इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस और माइनस सी अपॉन √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस और माइनस सी क्या है हमारा 4 प्लस और माइनस 4 प्लस और माइनस 4 अपॉन इसकी वैल्यू क्या है अंडर रूट में 41, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 41। तो क्या है, ये हमारा क्या फाइंड हो गया, एन फाइंड हो गया। क्या फाइंड हो गया, एन फाइंड। अभी हमने देखा इस एग्जांपल में हमने डायरेक्शन रेशियो फाइंड किया, और डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से हमने क्या फाइंड किया, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड किया। डायरेक्शन हेल्प से डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से हमने डायरेक्शन कोसाइन फाइंड किया। Thank you guys for watching this video.